हाय। आज से शुरू होता है 2025। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड आई विश कि आप सभी की सारी विशेस और जो सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड आई विश आपकी सारी की सारी विशेस पूरी हो। आज पता है ना, लाइक हमारे घर में ना डिस्कशन चल रहा था बहुत लंबा चौड़ा सा कि आज ना न्यू ईयर है तो कुछ स्पेशल बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं। तो उसी की चीज़ में ना सोचने लगेगी क्या क्या बनाएंगे। तो मम्मा चाची बोलती हैं कि हम ना आज दाल वाली कचौड़ी बनाते हैं और आलू वाली भी थोड़ी मिक्स कर लेंगे। पापा बोलते हैं नहीं यार, कुछ साउथ इंडियन बनाते हैं, लाइक डोसा बना लेते हैं। चाचा जी और लाइक भाई वगैरह बोलते हैं कि नहीं, हम ना छोले भटूरे बनाते हैं। मैं और मेरी बहन बोलते हैं सब छोड़ो, हमें ना दाल बाटी बना लेते हैं। भाई सारे के सारे एक बार में रेडी हो गए। तो सबसे पहले हम उसके लिए सामान लेके आए, इकट्ठा किया। जब भी गांव में आते हैं ना तो ऐसा ना मौका बहुत कम मिलता है, तो ट्राई कर लेना चाहिए कभी भी। सामान में हमने सबसे पहले उसको आग जलाने के लिए सबसे पहले उसका सेटअप बनाया और हम अंदर गए। अंदर हमने आटा लिया, आटे में हमने 2 कटोरी बेसन, अजवाइन, नमक पहले ये डाला। फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने उसमें डाला 2 कटोरी दूध और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर ना मम्मा को लाया कि मम्मा थोड़ी हेल्प कर दो यार, इसमें आगे और क्या डालना है, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो मम्मा आई, मम्मा ने उसमें ऑयल डलवाया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो पाए, सारा जो डो है अच्छा हो पाए। फिर उसके बाद में चाचा जी को बुला के लाई, चाचा जी ने उसको अच्छे से मिक्स किया। पहले तो ऑयल को, फिर पानी को डाल डाल के थोड़ा उसको एक टफ सा डो बना लिया। चाचा जी डो बना ही रहे थे, मैं और मेरी बहन बाहर जाते हैं और हम लोग ना देख के आते हैं कि आग का जो हमने सेटअप बनाया था वो क्या हो गया है। तो मैंने बाबा साहब को बोला, बाबा साहब थोड़ी हेल्प कर दो ना यार, इसको देखो क्या हो रहा है। तो बाबा साहब ने उसको थोड़ा थोड़ा हटवाया, लाइक उसको एक स्टेबल सा लैंड बनवाया ताकि अच्छे से हम उस पर बाटियाँ जो है बना के डाल सकें। और फिर अंदर आके देखा तो चाचा जी जो है वो डो को कर रहे थे, थोड़ा हल्का हल्का पानी वगैरह डाल के। वो इतना ज़्यादा था कि उनसे हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर हम लोग दोबारा बाहर गए, पापा जी थोड़ा आना, थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी। तो पापा जी को बुलाया। पापा जी आते हैं तो पहले बोलते हैं रुक जा बेटा, मैं थोड़ा ये आग देख लूँ ये कैसी हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले आग को देखा, आग को देखते देखते उन्होंने भी थोड़ा सा उसको सही किया। फिर वो अंदर आते हैं तो चाचा जी को देखते हैं तो बोलते हैं इसमें बेटा थोड़ा और पानी डाल, ये अच्छे से हो नहीं पाया है। तो चाचा जी बोलते हैं नहीं 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 भैया रुक जाओ, अभी थोड़ा ऐसे ही होगा ये। तो धीरे धीरे करके वो पानी मिक्स कर करके उसको कर रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा होता है कि उनसे हो ही नहीं पा रहा था, लाइक मतलब कर रहे थे बट मैन इज़ मैन, वो कैन नॉट हैंडल अ किचन वर्क। तो वो उसको कर ही रहे थे। तो मैं और मेरी बहन उसमें बार बार है ना ऐसे हाथ डाल डाल के देख रहे थे, अरे देखो ना पापा इसमें लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो चाचा जी बोलते हैं अरे अभी रुक जाओ, ऐसे कुछ नहीं होगा, रुको थोड़ा। तो फिर हमने फिर बोला ओके रुकते हैं। फिर हमने दोबारा बोलते चाचा जी देखो ना इसमें लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लाइक अगर हम उसको बनाएंगे लड्डू लड्डू से बाटी तो ही तो बन पाएंगे। तो चाचा जी बोलते रुक जाओ बच्चा, अभी इसमें थोड़ा सा पानी वानी ऐड करना है। तो चाचा जी ने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी कर करके उसमें ऐड कर लिया और उसको पापा और मेरी बहन ने उसको थोड़ा सा एक टफ सा डो बनवा दिया। लाइक टफ डो इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारी बाटी है वो आग में जाके फैल ना जाए। तो पहले थोड़ा सा पापा ने लिया, थोड़ा सा मेरी बहन ने लिया, दोनों जने है ना उसको अलग अलग सेट करने लग गए। मम्मा और चाची जब तक बाटी के लिए दाल बना रही थी, उड़द दाल, उसमें से थोड़ी सी चने की दाल भी मिक्स की हुई थी, तो वो दाल वगैरह सेट करने में हेल्प कर रही थी। तो पापा और मेरी बहन ने सारा जो है वो डो बना लिया और फिर मैं बाहर जाती हूँ। मैंने कहा बाबा साहब देखना ज़रा हो गई क्या। बाबा साहब बोलते हैं कि हाँ हो गई। तो वो अपना सारा स्टफ़ लिया और ये हो जाएगा सारा। तो भाई हम लोग 10 बजे से लगना शुरू हुए थे एंड उसको बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया था। तो बाबा साहब बोलते पहले तो एक बार नाश्ता करा दो। तो पहले उनको नाश्ता कराया, फिर मैं मम्मा के पास वो आटा वगैरह लेके गई बाहर। तो हम लोगों ने छोटे छोटे से पेड़े से बना के उनको काफ़ी सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए। हम लोग पेड़े बना ही रहे थे कि भाई आता है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो उधर से है ना, लाइक हमारे घर के बीच में से ना कुछ लोग रास्ते में से निकल निकल के जा रहे होते हैं। तो एक रास्ता सा बना हुआ है खेतों में साइड पीछे जाने के लिए। तो एक अम्मा आके बोलती है अरे वाह तुम लोग क्या आलू उबाल रहे हो ऐसे। उनको देख के ना सब लोग हंस पड़े। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना वो डो से थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेड़े बनाना शुरू किया और उनको एक जगह इकट्ठा करते गए। पेड़े बनाने के बाद हमने उनको सबसे पहले आग को फैलाया, आग को फैला के उसके ऊपर हमने पेड़े को डालते गए। वैसे ना ये सारी चीज़ें ना तब होती थी जब हमारी बुआ राजस्थान से जब भी आती थी ना, तो सबसे पहले हम उनको यही बोलते थे बुआ जी दाल बाटी चूरमा बना लो। तो यही चलता रहता था जब भी कुछ फंक्शन होता है या बुआ जी आती थी ना, भाई सबसे पहले वो लोग है ना ऐसे चूरमा बना के लाती थी। एक दिन पहले से ही लग जाते सब लोग बाटी बनाने, बाटी के बाद फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करके चूरमा बनाना होता था। भाई इतना टेस्टी लगता है ना दाल के साथ, क्या ही बताऊँ।
तो वो सब तो छोड़ो, हम लोगों ने उनको धीरे धीरे बनाना शुरू किया और उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद मम्मी ने बोला रुक जाओ, अभी थोड़ा आग को फैलाने दो। तो मम्मा ने सबसे पहले आग को एक लकड़ी की हेल्प से फैलाया और उसमें अपनी अपनी धीरे धीरे करके बाटी के जो हमने छोटे छोटे पेड़े बनाए थे उनको डालना शुरू कर दिया। तो भाई सब लोगों ने ऐसे ना, ऐसे प्रसाद मतलब ऐसे डालते हैं ना, कुछ भी जैसे डाल रहे हो तो वैसे ना सब एक एक करके डाल रहे होते हैं कि हम लोग भी डाल के देखेंगे, हम भी डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले सबने एक एक करके डाली, मैंने भी एक डाल दी थी कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको डाला और फिर उसके लिए वेट किया कि ये थोड़ा हो जाए, फिर उसको कवर कर देंगे हम अच्छे से। हमने उस पर सभी बाटियों को डाल दिया और जैसे ही वो उसकी ऊपर से थोड़ा होने लग गया तो हमने उनको धीरे धीरे ना पलटना शुरू कर दिया। तो ये सब तो हो ही रहा था, फिर इनको है ना थोड़ी देर बाद अब इनको निकालेंगे, फिर इनको ना उसी आग में ढक देंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गरम गरम रखने के लिए हम ऊपर से डाल देंगे। वैसे ये तो हम है ना ऑयल में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, बट ना थोड़ा इसका ना अलग ही मज़ा आता है, लाइक थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है अलग से ही। वैसे ना लाइक आप लोगों के तो पता नहीं, बट मेरे न्यू ईयर के प्लान्स ना कुछ ऐसे है कि लास्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ना CDS का, तो थोड़ा सा रह गया था, बट मैं चाहती हूँ इस बार मैं CDS के एग्ज़ाम ना कम्प्लीटली क्लियर कर दूँ एंड अपने अचीव्स गोल्स सब अचीव कर लूँ। अचीव्स गोल्स बोले, सारे गोल्स अचीव कर लूँ। वेट कर रही हूँ कब पूरा होगा। आई होप 2025 में सब अच्छा होगा मेरे साथ और मैं अपने गोल्स बहुत अच्छे से अचीव कर पाऊँगी। फिर हमने ना धीरे धीरे करके एक एक करके बाटियों को साइड में किया। साइड में करने के बाद मम्मा ने पहले सबको जो हमारा आग का जो था उसको अच्छे से ऐसे बिठा दिया, लाइक वो थोड़ा हो पाए, नीचे ज़मीन गर्म हो जाए, इसलिए उनको सबसे पहले उनको बिठा दिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके बाटियों को उस पर हम डालना शुरू करते हैं। तो पापा बोलते हैं अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा स्टेबल करने दो इसको नीचे से, वरना होगा नहीं अच्छे से। मतलब बाटी जो है ऊपर से तो हो जाएगी लेकिन नीचे से अंदर से जो होता है ना वो कच्ची रह जाएगी। तो जैसे पापा ने उसको किया धीरे धीरे करके हम लोग उसमें डालने लगे। इधर ना ये सब चल ही रहा था तो बाबा साहब मुझे बोलते हैं कि भाई ये सब तुम बना तो रहे हो, ये बताओ कि तुम इनको कितने दिन तक खाओगे, इतनी सारी तुम लोगों ने बना ली है, इनको कितने दिन तक खाओगे। तो मेरा भाई बोलता है बाबा साहब चाहे तो हम इनको एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, बट हम लोग ना बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे तो धीरे धीरे करके खा लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो लाइक किसी को दे भी देंगे। तो वैसे तो हम लोग यहाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जब भी मैं गाँव आती हूँ ना मथुरा से, लाइक काफ़ी अच्छा फील होता है कि मतलब मेरी तो छुट्टियाँ होती है ना, मैं अपना बैग पैक करती हूँ, 4-5 दिन की छुट्टियाँ हुई, बैग पैक किया और निकल ली अपने घर को। मैं इधर आ जाती हूँ, मेरे को तो सच्ची बहुत मज़ा आता है। और यहाँ से लाइक ऊपर से इतना अच्छा व्यू आता है, अगर हम देखें ना भाई मज़े से आ जाता है। तो पापा ने सभी बाटियों को एक एक करके डाला एंड उसमें मैं भी थी, लाइक पापा मैं भी डालूँ क्या एक, ऐसे करके हम लोगों ने डाली और उसको अच्छे से जो हमारा जो राख थी ना गरम गरम, उसको अच्छे से उनके ऊपर कवर कर दिया ताकि वो अंदर से पक जाए धीरे धीरे। और फिर हमने उसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और भाई फिर हम लोग अपना अपना लाइक काम करने चले गए। कुछ लोग का नहाना था वो नहाने चले गए, पापा चाचा थोड़ा खेत की साइड पीछे राउंड लगाने चले गए, देखने गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लाइक पानी चल रहा था। तो ये सब तो चलता ही रहा। वैसे लाइक आई विश ना कि जो भी लोग हैं ना, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी की विशेष, जो भी नहीं भी देख रहे हैं ना उनकी भी 2025 में उनकी सारी विशेस पूरी हो, उनके लिए जो सक्सेस वेट कर रहा है वो उनको जल्द से जल्द मिले। लाइक आई नो, लाइक जब कभी कभी हम कहीं से फेल हो जाते हैं ना तो बाकी लोग तो बोलते ही हैं, लाइक कभी कभी घर वाले भी बोलते हैं कि तुमसे ये नहीं हो रहा, तुम अपनी लाइफ में कर ही क्या लोगे। तो इट्स ओके। हमने फिर उनको अच्छे से जैसे ही वो हो गई, राख को हटाने के बाद हमने उनको अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हल्का सा घी को गर्म किया, घी में उनको अच्छे से डुबो के उनको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया। फिर मैं तो भाई सबसे पहले गई दाल लेने और दाल में उसको डुबोया और खाना शुरू कर दिया। मेरा तो यही था, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं चाहती हूँ आप सभी की सारी विशेष पूरी हों एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।